स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए क्लास में, जहां हम लोग क्लास 10 का जो केमिस्ट्री होता है उसके सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में और उसका जो एक टॉपिक आता है खाने वाला सोडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास 10 का है और इसमें ये एक यौगिक है और हम यहाँ कई सारे यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, NaCl हो गया, वो सारे यौगिक के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है खासकर किस टॉपिक के होने वाला है, खाने वाला सोडा। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ कि कहते हैं कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो ये आज इसी मोटिवेशन के साथ हम इस टॉपिक को समझते हैं। कैसे ही अगर हमारे एग्जाम में आता है तो ये 5 नंबर में आता है क्लास 10 की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए ऊपर में जो भी हमारा हेडिंग होता है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका उपयोग वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं रासायनिक नाम। कौन सा नाम लिखते हैं? रासायनिक नाम। इसका हम लोग लिखते हैं रासायनिक नाम। ठीक है, उसके बाद हम इसका लिखते हैं अनुसूत्र। ठीक, इसके बाद इस तरीके से हम इसके बनाने की विधि और भी चीजें को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र सबसे पहले हम जान लेते हैं, होता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन बीच में आता है, जिसे बाई पढ़ते हैं या फिर हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं। तो इसका सूत्र होगा सोडियम, Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो वही सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा नाम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से इसका रासायनिक नाम और क्या होता है? ये अनुसूत्र होता है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं किसकी विधि की, कौन सी किस चीज की? तो बनाने की विधि की, कि किस तरीके से हम प्रयोगशाला में NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाले सोडे को बना सकते हैं। यह वही सोडा है जिसका हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थों में, जैसे कचौड़ी बनाने में या फिर अलग अलग खाद्य पदार्थ मिठाइयां बनाने में, जो कि क्या होता है, फूला हुआ होता है। तो फूल क्यों जाता है? तो इसे खाने वाले सोडे, बेकिंग सोडा के कारण वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। कैसे फूलता है वो भी हम आगे इसके उपयोग में अभी जानेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं इसके बनाने की विधि क्या है। तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं? तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। किसका? सोडियम Na2CO3। इसका सूत्र हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के कौन सा विलयन में? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में। ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। इसके बाद हम इसमें प्रवाहित करते हैं CO2। देखो इसमें है क्या, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, यानी कि किसका जलीय विलयन? Na2CO3। इसका जलीय विलयन यानी कि इसमें हमको ऐड क्या करना पड़ेगा? H2O, जल को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद जलीय विलयन में हम लोग क्या करते हैं, जलीय विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? इसको अगर हम इसमें क्या प्रभावित करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन मतलब H2O जोड़ देंगे और इसमें हम सोडियम किसको प्रभावित करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। इसको जब हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं NaHCO3 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो गैस प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है, करने पर NaHCO3 प्राप्त होता है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग वाला सोडा। अब इसे अगर हमें सूत्र को सिद्ध मतलब संतुलित करना है, इस रासायनिक समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सोडियम, सोडियम की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करने के लिए पहले यहाँ पे 2 लगा लेंगे। उसके बाद इधर C, कार्बन की संख्या इधर भी 2 है तो इधर भी 2। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 2 और इधर 1 3 2 1
ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 और एक 4 और 2 6 और इधर भी 3 दूना कितना ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन इस तरीके से क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो ये है सोडियम कार्बोनेट को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग लिखते हैं रासायनिक नाम जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अनुसूत्र NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद बनाने की विधि में हम क्या करते हैं, जब हम Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन करने का मतलब है पानी में उसको घोल देना है, जोड़ देना है। उसके बाद उस पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा NaHCO3। और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, देखते हैं तो सोडियम 2 है तो इधर 2 लगाते हैं तो सारा रिएक्शन क्या हो जाता है बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं खाने वाले सोडा के इसके गुण के बारे में, मतलब ये बनाते हैं किस तरीके से ये सब। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका गुण क्या है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका भौतिक गुण, ठीक है, इसके भौतिक गुण। गुण भी 2 प्रकार के, एक है यहाँ पे भौतिक गुण और दूसरा है यहाँ पे रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम इसका भौतिक गुण के बारे में जानते हैं ये होता क्या है। तो भौतिक गुण में क्या करते हैं, इसका भौतिक गुण क्या होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, मतलब खाने वाला सोडा अगर हम दुकान से खरीद करके लाते हैं तो ये कैसा होता है पाउडर के रूप में होता है। कैसा होता है सफेद। तो सबसे पहले इसका हम क्या लिख सकते हैं, यह कैसा होता है महीन पाउडर। कैसा होता है महीन, महीन, यह महीन पाउडर। या ये कभी कभी क्या होता है कि क्रिस्टल के रूप में, मतलब चीनी का जो दाना हो गया उस आकार का भी कभी कभी यह दिखता है। तो यह महीन पाउडर या चीनी के आकार के दाने को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलेंगे क्रिस्टल, क्रिस्टल। यह महीन पाउडर या क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर हम रंग की बात कर लेते हैं तो ये हम खरीद के लाते हैं तो सफेद दिखता है। यहाँ पे लिख देंगे यह सफेद रंग का होता है। इसके बाद अगर हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर लाते हैं दुकान से, उसको सूंघ करके देखते हैं तो उसका क्या होता है कि वह मतलब कोई गंध नहीं देता, यानी कि इसके हम लिख सकते हैं गंधहीन, गंधहीन होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं यह गंधहीन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या था, अगर हम सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको अगर हम जल में घुला देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा Na और यहाँ पे HCO3 क्या हो जाता है अलग। फिर HCO3 भी 2 भाग में टूट जाएगा, एक टूटेगा हाइड्रोजन प्लस, एक टूटेगा CO3 माइनस आयन के रूप में। ठीक है, तो जब यह टूटेगा तो ये CO3 जो है यहाँ से OH माइनस आयन को क्या करेगा, मतलब ये जो टोटल जो है HCO3 या जो जब ये क्या है ये NaCO3 इसको जब जल में घुलते हैं तो Na प्लस और ये किसके रूप में माइनस के रूप में टूटता है। उसके बाद ये जल में घुल करके हमारा क्या क्या करने लगता है OH माइनस आयन को क्या करने लगता है, इसमें से OH माइनस आयन की क्या होने लगती है निकलने लगते हैं, जिसके कारण और हम जानते हैं कि OH माइनस जहां से निकलता है वो कैसा विलयन होता है क्षारीय विलयन, जिसे हम आर्हेनियस के वो अम्ल एवं क्षार की परिभाषा आर्हेनियस के द्वारा पढ़ते हैं। तो वहां पे हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है कि वैसा कोई भी विलयन जो वैसा कोई भी पदार्थ जो कैसा देता है OH माइनस आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्षारीय कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जो H प्लस आयन देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अम्ल। तो यहाँ पे ये जल में घुल करके क्या देता है OH माइनस आयन देता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके कारण हम इसे क्या बोलेंगे चौथा नंबर में, यह कैसा प्रकृति का होता है क्षारीय प्रकृति। यह नहीं, इसका जलीय घोल, इसको जब जल में घोलते हैं तब यह क्रिया होता है। तो इसका कौन सा विलयन जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन कैसा होता है क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है क्षारीय। और जब हम इसको बात करते हैं कि घोलने की, मतलब घोला गया ना जल में कैसे करते हैं, जल में अगर इसका विलयन बन रहा है यानी कि जल में घुलेगा, अगर ये जल में घुलेगा तो इसे हम 5वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यह जल में कैसा होता है घुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील होता
है। तो ये सब हो जाएगा किसका गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण। जैसे यहाँ पे सब सिंपल सा चीज है कि अगर हम उसको दुकान से लाते हैं तो कैसा रूप में दिखता है, तो या तो वो पाउडर के रूप में दिखेगा या तो छोटे छोटे दाना के आकार का रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। और देखते हैं तो कलर में सफेद होता है और गंध इसका कोई नहीं होता जिसे हम कहते हैं गंधहीन है। इसका जलीय विलयन जब इसे पानी में घोल देते हैं तो NaHCO3 में Na यहाँ पे लिखेंगे Na और HCO3 टूट जाता है और HCO3 OH माइनस आयन का त्याग करता है। OH माइनस आयन के त्याग करने वाले को क्षारीय पदार्थ कहते हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद यह जल में घुल जाता है। देखो यहाँ पे देखा गया कि जल में घुलाने पर क्षार बनता है, जिसके कारण कहते हैं यह जल में क्या होता है, घुलनशील। तो ये हो गया इसका कौन सा गुण, भौतिक गुण। अब हम देखेंगे इसके कौन से गुण को, रासायनिक गुण को। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका रासायनिक गुण। अब इसके हम रासायनिक गुण को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कौन सा गुण है ये, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले पहला गुण इसका क्या करते हैं कि उष्मा का प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा वो देखते हैं। किसका प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, मतलब यहाँ पे हीट मतलब अगर इस विलयन को कौन सा जो हमारा ये खाने वाला सोडा है NaHCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये हमें क्या बनता है, तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो यह बना देता है Na2CO3 को अलग कर देगा। ठीक है, Na इसको हम दो अणु लेते हैं तो NaHCO3 को क्या कर देगा, अलग कर देगा गर्म करने पर। उसके बाद ये जल का निर्माण करेगा और किसका निर्माण करेगा, CO2 गैस। यानी कि जो अभी हम पढ़े थे इसके बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है, NaCO3 को क्या किया जाता है, किसके साथ, NaCO3 के जलीय विलयन H2O को पर हम CO2 गैस को प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ये संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो लगाते हैं। इसी रिएक्शन का उल्टा प्रोसेस को कहते हैं इसको गर्म करना। जैसे ही इससे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करते ही ये किसमें टूटने लगता है, सोडियम कार्बोनेट और जल, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करने लगता है, टूटने लगता है। यही होता है इसको उष्मा का प्रभाव, कि किस तरीके से हम बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या देता है। ठीक है, तो ये इसमें हम लिखते हैं कि उष्मा का प्रभाव, तो उष्मा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमने देखा कि जैसे ही इसे हम गर्म करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसे गर्म करने पर यह किसमें टूट जाता है, यह Na2CO3 किसमें, H2O तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उष्मा का प्रभाव, यानी कि किस तरीके से यह उष्मा में काम करेगा उसे ही। ठीक है, तो इसको हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मतलब जो कि इसका ये पुराना वाला यौगिक होता है जिससे इसका निर्माण होता है, तो उन सभी निर्माण होने वाले घटकों में टूट जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव लिखने के बाद वहां पे हम रिएक्शन को दर्शा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको दूसरा गुण है कि अम्ल से किस तरीके से अभिक्रिया करता है। ठीक है, दूसरा गुण में हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला था उष्मा का प्रभाव, उसके बाद हम दूसरा गुण देखते हैं अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया यानी कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 को अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या है, NaHCO3। ठीक है, इसको हम किससे अभिक्रिया करवाते हैं, HCl अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पे है क्या क्या, इस साइड में Na है, H है, C है और यहाँ पे कितना O है, 3 O है। ठीक है, ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3। अब दूसरे साइड में यहाँ पे क्या है, H है और एक Cl है, और ये किस तरीके से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या बना रहा है, CO2, यानी कि यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है, CO2 बनेगा। उसके बाद ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड भी बन सकता है। उसके बाद क्या बच रहा है, H और यहाँ पे क्या O, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि एक क्या बनाएगा H2O। तो इस तरीके से इसको हम तोड़ करके लिख करके बना सकते हैं कि क्या बनाना चाहिए इसको।
ठीक है। तो इसको जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक बनता है NaCl, मेन यौगिक हमारा बनता है NaCl, और दूसरा यौगिक यहाँ पे बन रहा है H2O लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरा यौगिक बन रहा है CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जब हम इसकी अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने वाला सोडा की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो वह क्या बनाता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और किसका निर्माण कर रहा है यहाँ पे, जल का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण, जल का निर्माण। अब हम ये अम्ल से अभिक्रिया क्या हुआ तो उसी को हम लिख देंगे, यही जो रिएक्शन है इसी को भाषा के रूप में लिख देंगे कि जब हम किसकी अभिक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर केवल सूत्र भी लिखा जा सकता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो किस किस का निर्माण होता है, तो NaCl, क्या बन रहा है, H2O तथा CO2 गैस बनता है। यह क्या हो गया, तो इसका अम्ल से अभिक्रिया, तो ये हो गया इसका रासायनिक गुण। दो ही पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें रासायनिक गुण है नहीं, मतलब है लेकिन ज्यादा लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें रासायनिक नाम भी लिखना होता है, उसके बाद इसका क्या है, रासायनिक अनुसूत्र भी लिखना होता है, उसके बनाने की विधि लिखे हैं। 3 पॉइंट यही हो गया। उसके बाद हम इसका भौतिक गुण लिख देंगे, रासायनिक गुण लिख देंगे, 5 पॉइंट हो गया। इसके बाद इसका हम उपयोग लिख देंगे तो काफी ज्यादा पॉइंट हो जाता है, जो हमें 5 नंबर दिलाने के लिए सफिशियंट होता है। जिसके कारण यहाँ पे हम रासायनिक गुण में केवल 2 गुण लिख देंगे। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे गर्म करने पर Na2CO3 मतलब अपने संघटक यौगिक जिससे यह मिलकर बना होता है उसमें टूट जाता है। उसका जब हम इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें आप क्या बनाता है, NaCl मतलब लवण का निर्माण करता है, एक तरीके से क्या, साधारण नमक, लवण। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसका ये रासायनिक गुण पढ़े हैं अभी, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक गुण इस तरीके से होता है। अब हम इसका एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि किसके बारे में, तो वो हो जाएगा हमारा इसके गुण क्या क्या है, मतलब इसका उपयोग। गुण तो हम पढ़ लिए, 2 प्रकार का गुण, एक रासायनिक गुण और दूसरा ये भौतिक गुण। अब हमें पढ़ना है इसके बारे में कौन सा चीज, गुण कौन कौन सा है, नहीं उपयोग, इसका उपयोग किसी भी यौगिक के बारे में, या फिर पीओपी हो या फिर बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, NaCl, कैसा भी यौगिक हो उसके बारे में हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं रासायनिक नाम, ठीक है, उसके बाद हम उसके नीचे जस्ट लिखते हैं उसका अनुसूत्र या फिर सूत्र जो भी होता है, उसके बाद हम लिखते हैं बनाने की विधि। ठीक है, और इसी के बाद जब हम ये बनाने की विधि हो जाता है तो अगर हमें गुण पता है तो गुण लिख देते हैं, अगर हमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग बताया गया, अलग अलग पता है तो उसे हम अलग अलग करके लिख देते हैं। एक बार लिख देते हैं कौन सा गुण, भौतिक गुण, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रासायनिक गुण, इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका लास्ट में क्या उपयोग है। ठीक है, और हम यहाँ पे इन दोनों भौतिक गुण और रासायनिक गुण के टॉपिक की जगह पर केवल गुण करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों जो गुण है उसको मिक्स करके बता देंगे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, इसका गुण। फिलहाल हमने इस तरीके से इसको बताया कि पहले रासायनिक नाम, सूत्र बनाने के लिए भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग। अभी हमें इसके उपयोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले अभी हमने इसका रिएक्शन क्या था, तो हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, NaHCO3, इसको हम गर्म करते हैं तो बनाता है Na2CO3 प्लस का H2O प्लस का CO2। ठीक है, अगर हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम आग में फेंक देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, वही ना, आग में फेंकना बोले या फिर गर्म करना बोले, तो क्या हो जाता है, जल का निर्माण करता है और CO2 गैस का निर्माण करता है और Na2CO3 का निर्माण करता है। अगर हम इन दोनों को देखें, H2O और CO2 क्या काम करता है, तो आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि हम इसका उपयोग कहां पे कर सकते हैं, अग्निशामक के रूप में कर सकते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम अग्निशामक, मतलब आग बुझाने वाला यंत्र। ठीक है, तो इसका पहला उपयोग हम क्या कर सकते हैं, आग अग्निशामक में या फिर आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र में। ठीक है, इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, अग्निशामक यंत्र में करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अग्निशामक यंत्र में ये इस तरीके से, मतलब अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रहेगा तो आग लगेगा नहीं, और जल रहेगा तो जो भी आग लगा होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा। तो इसका उपयोग हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं। किसके लिए करते हैं, अग्निशामक यंत्र में किसके लिए करते हैं, आगे और लिख सकते हैं, आग बुझाने के लिए
करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अभी हमने देखा था कि ये जल में घुल करके क्या बनाता है, OH माइनस आयन देता है, यानी कि क्षार बनाता है। अगर हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को हम खा लेते हैं तो ये हमारे ये पेट में ऊपर से जो भी तरल पदार्थ है उस सबसे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्या बनाता है ये क्षारीय OH माइनस आयन देने लगता है। क्या देने लगता है, OH माइनस आयन। मतलब ये कहने का है कि अगर हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को एक गिलास पानी में घोल करके उसको मिला करके पी लेते हैं तो हमारे पेट दर्द या फिर अम्लीयता जैसी कोई भी चीज होगी तो हमारे पेट को उसमें दर्द से क्या मिलती है, राहत। क्यों, क्योंकि अम्लीयता किसके कारण होता है, जब हमारे पेट में HCl अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, अम्लीयता, गैस बनना, एसिडिटी। और उस एसिडिटी में हम इस बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा को अगर पानी में घुला करके हम पी लेते हैं, पानी में घुलाएंगे तो क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। और OH माइनस आयन देते ही वो किसमें बदल जाएगा, क्षार हो जाएगा। और क्षार, और ये वही क्षार हमारे पेट में जाएगा और पेट में जाकर के इस अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा और हमें अम्लीयता या फिर एसिडिटी से हमें क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो इसका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं, तो अम्लीयता को कम करने में। इसका दूसरा उपयोग किसमें कर सकते हैं, अम्लीयता को कम करने में या फिर अम्लीयता से राहत पाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग को देख रहे हैं। इसके बाद इसका क्या क्या उपयोग है, खाद्य पदार्थ है। ठीक है, इसका उपयोग जैसे हम पूरी कचौरी वगैरह मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसको रख दिया जाता है और इसको रखने के कारण होता क्या है, तो उसमें CO2 गैस बन जाता है। CO2 गैस बनने के कारण कचौरी क्या हो जाता है, फूल जाता है। यानी कि इसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने में भी करते हैं, क्योंकि खाना बनाने में क्या होता है, खाना को गर्म करता है। गर्म किया जाता है, आटे को जब गर्म किया जाता है मतलब पूरी के रूप में उसको सान करके गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित कार्बन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब वो गर्म होता है तो CO2 गैस बनाता है और वही CO2 गैस कचौरी के अंदर क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, जिसके कारण कचौरी क्या होने लगता है, फूलने लगता है। यानी कि इसका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं, तो खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। खाद्य पदार्थों, यानी कि खाद्य पदार्थ कहने का मतलब खाने वाले पदार्थ। ठीक है, खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और यह अगर क्षारीय प्रकृति का है तो इसमें इसको हम जैसे ही जल में घुमाएंगे, मतलब जल में जैसे होता है ना कि ये सोडा पीने चलते हैं। ठीक है, मतलब वो सोडा, वही सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा। तो वो जब हम सोडा पीते हैं, जो सोडा का बोतल होता है, गिलास होता है, उसको अगर हम हिलाते हैं जोर से तो उसमें क्या बनने लगता है, झाग बनने लगता है। तो इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, तो झाग के निर्माण में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि झाग बनाने या फिर झाग निर्माण में, या फिर वैसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, झाग की मात्रा ज्यादा होती है, उसका निर्माण में या फिर झाग के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद और इसको क्या कहते हैं, ये चर्म, पांचवा हो जाएगा इसको चर्म रोग में। चर्म रोग में, जब चर्म रोग, वही चमड़े का रोग, उसमें इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग किस चीज में हम लोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग और हम कर सकते हैं कच्चे दूध को फटने से बचाने में। कच्चे दूध को फटने से बचाने में, कच्चे दूध को फटने से कैसे बचाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, अम्ल, ये दूध जो है वो नॉर्मल है, उसका कोई क्षारीय वगैरह नहीं होता है। लेकिन जैसे ही दूध क्या हो जाता है, बर्तन में, स्टील के बर्तन में रहता है, तो मतलब किसी भी बर्तन में रहता है तो धीरे धीरे वो अम्लीय वातावरण से अभिक्रिया करके अम्लीय रूप में बदलने लगता है। लेकिन उसी कच्चे दूध में हम क्या मिला देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला देते हैं, तो वही जो दूध है वो किस में बदलने जा रहा था, अम्ल में बदलने जा रहा था। लेकिन उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि क्षारीय पदार्थ हमने मिला दिया तो वो अम्ल में बदलना क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि कच्चे दूध को फटने। ठीक है, कच्चे दूध को फटने से बचाने में, यानी कि दूध में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा मिला देते हैं तो दूध काफी लंबे समय तक उसको बचा करके रखा जा सकता है। तो ये था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, गुण वगैरह। तो अब हम अगले आने वाले लेक्चर में POP हो गया या फिर अलग अलग जो भी रासायनिक इस तरीके का यौगिक है उसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।